सत साहेब सभी को राम राम। भगत जियों, सूक्ष्म वेद के ज्ञान में आगे साहिब क्या बताते हैं वो जानने से पहले आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना। आप में से बहुत से लोग जो नाम दान लेना चाहते हैं, जो नाम प्राप्त करना चाहते हैं, उन सभी के लिए मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि बार बार ये चीज़ साहिब समझाते हैं और मैं भी आपको बार बार बताता हूँ कि गुरु वो है जो वास्तव में ज्ञाता है। तो आपको ऐसे ही गुरु से नाम लेना चाहिए जो सर्वज्ञानी हो, जो सूक्ष्म वेद का ज्ञाता हो, चारों वेद के ज्ञाता नहीं, जो सूक्ष्म वेद का ज्ञाता हो। और ऐसे सूक्ष्म वेद के ज्ञाता आज के इस संसार में केवल एक ही हैं। और भी लोग हैं, ज्ञानी और भी लोग हैं जिनको सूक्ष्म वेद का ज्ञान है, लेकिन उन्हें अल्प ज्ञान है। लेकिन पूर्ण ज्ञान केवल एक ही है, वो है मेरे श्रद्धेय गुरु जी। पूरा साधु संत समाज इस चीज में स्वीकृति देता है कि केवल वही है आज के समय में जो सूक्ष्म वेद के पूर्ण ज्ञाता है। और उसी परमात्मा की कृपा से मैं आप लोगों तक ये सूक्ष्म वेद की वाणी पहुंचाता हूं। इसीलिए इस दास को गुरु ना समझे, मैं बार बार कहता हूं, मैं गुरु नहीं हूं। गुरु हैं जो हमारे गुरुदेव हैं, आप उनसे नामदान लीजिए। उनसे नामदान प्राप्त करने के लिए आप छुड़ानी धाम आ सकते हैं। हर एक पूर्णमासी के दिन गुरुदेव वहाँ पधारते हैं, नामदान भी देते हैं, तो आप वहाँ पर आ सकते हैं। हमारे श्रद्धेय गुरु जी स्वामी गुरुदयाल दास जी, आप उनसे जब चाहें नामदान, यदि आप कभी पूर्णिमा को अगर नहीं आ सकते हैं तो आप पहले से ये चीज़ें बता दीजिए कि भाई हम उस दिन आ सकते हैं, ताकि उसी प्रकार से प्रबंध किया जा सके। अब बात करते हैं जो साहिब सूक्ष्म वेद में बता रहे थे, सुमरन के बारे में बताया उन्होंने। और फिर क्या कहते हैं, बहुत से लोग क्या कहते हैं कि भाई दान देने से मुक्ति हो जाती है। कबीर साहिब कहते हैं कि चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घटियो नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर। कबीर साहिब ने कहा कि चिड़िया अगर नदी में से चोंच भर लेती है तो नदी का पानी नहीं कम हो जाता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता नदी को, लेकिन व्यक्ति का आगे का जो भविष्य है वो संवर जाता है। जब व्यक्ति मरता है तो उसका जो साथी होता है क्या होता है, एक उसका सुमरन, उसका कर्म और उसका दान। तो कर्म जो है वो दोनों में ही आ गया, सुमरन में भी आ गया और दान में भी आ गया, क्योंकि सुमरन करना भी एक कर्म है और जो दान देना है वो भी एक कर्म है। तो दान किस प्रकार से दिया जाता है ये साहिब बताते हैं कि भाई दान देने से होगा क्या। दान देने से आपको जो भविष्य में आप देखते होंगे आजकल के जीवन में बहुत से लोग भीख मांगते हैं, बहुत से लोग गरीबी में गुजारा करते हैं। ये सभी वो लोग हैं जो दान नहीं देते, और जिसने किसी को दिया नहीं उसे कुछ मिलेगा भी नहीं। आप अध्यात्म को छोड़ दें, अगर विज्ञान को भी लें तो विज्ञान क्या कहता है, न्यूटन का नियम कहता है दैट एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक क्रिया की एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यदि आप किसी को देंगे नहीं तो आपको भी कुछ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए दान देना अनिवार्य बताया गया है कबीर साहिब जी के द्वारा कि दान अवश्य देना चाहिए। लेकिन क्या दान देने से ये यम की मार खत्म हो जाती है? नहीं, बल्कि दान देने से आपका जो भविष्य में जो भी जन्म होगा वो आपका पुण्यात्मा के घर होगा और आप धनी रहेंगे। आपको कभी निर्धनता नहीं व्यापेगी, आपको कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। आप केवल और केवल प्रभु के भजन में लगे रहिए और कल्याण कराइए। इसीलिए साहिब ने कहा कि दान अवश्य देना चाहिए, और दान हमेशा जो दिया जाता है वो गुरु के माध्यम से दिया जाना चाहिए, अपनी तरफ से दान नहीं दिया जाना चाहिए। साहिब क्या कहते हैं, जो लोग अपनी माध्यम से देते हैं, राजा बलि भी तो दे रहे थे ना, क्या हुआ? तो क्या कहते हैं, ग्रीव कोटि गौ जे दान दे, कोटि जग जो नार, कोट कूप तीरथ खाने, मिटे नहीं जम मार।
ग्रीब कोटिक तीर्थ व्रत कर, कोटि गज कर दान, कोटि अश्व विप्रो दिए, मिटे न खेचा तान। कि भाई चाहे करोड़ों गौ दान में दे दो, करोड़ों यज्ञ कर लीजिए, करोड़ों कुएं खुदवा दीजिए लोगों के लिए, लेकिन उसके बाद भी जो यम की मार है, अर्थात जो काल की मार है, उससे आप नहीं बच सकते। जन्म मृत्यु से छुटकारा नहीं है दान देने के बाद भी। आप कितने ही तीर्थ व्रत कीजिए, कितने ही हाथी दान कर दीजिए, करोड़ों आप घोड़े दान कर दीजिए, आप विप्रों को दे दीजिए, अर्थात विप्र कौन होता है? ब्राह्मण। ब्राह्मणों को आप बेशक दान दे दीजिए, लेकिन आपकी ये जो खींचतान है ना, ये जन्म और मृत्यु की, ये नहीं मिटती है, ये दान से नहीं मिटती। तो किससे मिटेगी? ये मिटेगी नाम से। साहिब क्या कहते हैं? पार्वती के उर्धर्या अमर भई छिन माई, सुख दे की 84 मिटी निरालंब निज नाम। क्या? निरालंब निज नाम। नाम के द्वारा। कौन सा नाम? निज नाम के द्वारा ही मिटती है। पार्वती के हृदय में क्या धरा? वही अमर नाम जो है वो शिव जी ने पार्वती को सुनाया, और उसी को सुनकर सुखदेव की 84 मिट गई, 84 खानियों से मुक्त हो गए और मनुष्य जन्म में आए। उसके बाद जनक को गुरु किया और जनक विदेह के गुरु बनाते ही और वो पार हो गए। साहिब कहते हैं, ग्रीब अगम अनाहद भूमि है, अगम अनाहद दीप, ये एक पलक बिछरे नहीं, रहता नैनो बीच। ग्रीब साहिब साहिब क्या करे, साहिब है प्रतीत, मैस सिंह साहिब भया, पांडे गावे गीत। कि वो जो भूमि है, अर्थात वो जो लोग है, वो अगम है, अनाहद है, उसका कोई अंत नहीं है। वहां पर इस प्रकार की पृथ्वी नहीं है जैसी पृथ्वी यहां है, नहीं, वहां इन सब से परे है वो। वहीं पर है इस नाम का द्वीप। और नाम कौन है? नाम निज नाम है वो। निज माने स्वयं का, वो स्वयं का नाम है। एक पलक बिछरे नहीं, रहता नैनो बीच। एक पल के लिए भी वो परमात्मा आपसे दूर नहीं होता है, वो आपकी आंखों के मध्य में रहता है। नैनों के बीच में क्या है? त्रिकुटी। वो वहीं रहता है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। लोग बाहर बैठे बैठे राम राम करते रहेंगे, राम 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 राम, परमात्मा को हे भगवान करते रहेंगे। लेकिन साहिब क्या कहते हैं कि साहिब साहिब क्या करे, साहिब है प्रतीत। कि भाई साहिब साहिब क्या चिल्ला रहा है? उस मालिक को कहां पुकार रहा है, कहां चिल्ला रहा है तू? वो तो तेरे प्रत्यक्ष है, सामने है, प्रेम से प्रकट होता है। रामायण में भी ये चीज कही गई है, रामचरितमानस में, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने जान लिया कि वो परमात्मा जो है वो प्रेम से प्रकट होता है, वो सर्वत्र समाया हुआ है। लेकिन प्रकट कब होगा, दर्शन कब देगा? जब प्रेम होगा, बिना प्रेम के नहीं। तो साहिब यही चीज कह रहे हैं कि भाई वो प्रतीत में है, वो तुम्हारे प्रत्यक्ष है। देखिए, भैंस सींग साहिब भया, पांडे गावे गीत। भैंस का जो सींग था उसमें परमात्मा प्रकट हो गया, और जो पांडे हैं ये गीत गाते रहते हैं। गीत किसे कहा गया है? जो ये मंत्र उच्चारण करते हैं और जो ये मंदिरों में जाके पूजा अर्चना करते, बोले ये सब गीत है, ये भजन नहीं है, इससे परमात्मा नहीं मिलता। अगर किसी को मंदिर में मिला हो तो बताओ, ये सब गाकर मिला हो? किसी पंडित को नहीं मिला। तो इसीलिए साहिब क्या कहते हैं कि भाई उससे प्रीत करो, सुमिरन उसका जो कर रहे हो उससे प्रीत करके करो, क्योंकि वो परमात्मा ऐसा है कि उसके जैसा कोई दूसरा नहीं। ग्रीब राम सरीखा राम है, संत सरीखे संत, नाम सरीखा नाम है, नहीं आदि नहीं अंत। ग्रीब महिमा सुन निज नाम की, गए द्रौपदी चीर,
दुशासन से पच रहे अंत न आया वीर। क्या कहा कि राम के जैसा तो केवल राम ही है, और संतों के जैसा केवल संत ही हो सकता है और कोई नहीं। इसी प्रकार जो नाम है, नाम के समान केवल वो परमात्मा का नाम ही हो सकता है, कोई दूसरा नाम उसकी बराबरी नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका ना कोई आदि है ना अंत है। जैसे परमात्मा है, जैसे राम है, ऐसा ही उसका नाम भी है, उसका कोई आदि अंत नहीं। इसी नाम के बल पर पत्थर तैर गए पानी में, समुद्र में पत्थर तैरा दिए और सेतु बंधा। तो क्या कहते हैं कि इस महिमा सुनो इस नाम की, कि दुशासन ने जब द्रौपदी के वस्त्र पकड़े तो पच गया वो उन चीर को खींचते खींचते, लेकिन चीर हरण नहीं कर पाया, उसका अंत नहीं पाया। क्यों? क्योंकि द्रौपदी ने नाम सुमरन शुरू कर दिया था। ये होता है नाम सुमरन की महिमा। उसका नाम लेकर तो देखो, विश्वास जिसके मन में है उस विश्वास को वो कभी टूटने नहीं देता। अरे कोई आप पर भी अगर विश्वास करता है, आपसे प्रेम करता है, तो आप भी उसे बचाने के लिए कूद पड़ते हो। वो तो परमात्मा है, वो कैसे लाज जाने देगा। लेकिन लोग इस चीज को समझते नहीं हैं और विश्वास नहीं करते हैं। साहिब बार बार कहते हैं, सेतु बंध्या पाहन तीरे, गज पकड़े थे ग्राह, गणिका चढ़ी विमान में, निर्गुण नाम मलाह। गरीब बारद ढुरी कबीर के, भक्त हेत के काज, सेऊ को तो सिर दिया, बेच बंदगी नाज। कि देखो भाई क्या क्या होता है इस नाम से, कि इस नाम के द्वारा पत्थर तैर गए पानी में और सेतु बंध गया। इसी नाम का सुमरन किया गज ने, जब मगरमच्छ ने हाथी को पकड़ लिया। गज और ग्राह ये दोनों थे। जब ग्राह ने पकड़ लिया गज को तो उसने सुमरन किया और आकर उसकी रक्षा करी। गणिका ने, एक वेश्या ने भी जब कबीर साहिब के नाम देने के बाद और नाम सुमरन किया तो वो भी पार हो गई। उसके लिए विमान आया कि आओ तुम्हें स्वर्ग चलना है, क्योंकि वो निर्गुण नाम मल्लाह है। कि उस निर्गुण का नाम जो है वो क्या है? मल्लाह। मल्लाह कौन होता है? माझी होता है, जो नाव चलाता है, जो आपको पार लगाता है नदी से। कि वो परमात्मा जो है वो, उसका नाम इसी प्रकार एक केवट है, मल्लाह है। ये नाम ही आपको इस भवसागर से पार करेगा। जिस प्रकार कबीर साहिब को बदनाम करने के लिए काशी के पंडों ने चिट्ठी लिखी कि कबीर भंडारा दे रहे हैं, कबीर साहिब अपने ध्यान में बैठ गए कि हे मालिक, जो करना है वो तो तुझे करना है। चिट्ठी मैंने नहीं लिखी, करने वाला तू है और करवाने वाला भी तू है। ना कुछ किया न कर सका, ना कुछ करने जोग, भाड़ा घड़िया मुख दिया, सोई पूर्ण जोग। कि ना मैं कुछ कर सकता हूं और ना मैंने कुछ किया है। जो किया है वो तूने ही किया है और तू ही करने योग्य है। तो इसीलिए जिसने मुख दिया है और जिसने पेट दिया है, भोजन भी वही देगा। और विश्वास देखिए कि स्वयं परमात्मा जो है केशों का रूप धर के स्वयं सतपुरुष आए और इतना बड़ा काशी का भंडारा कि 64 लाख लोग वहां पर भोग लगा रहे हैं, वहां पर उस भंडारे को ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन अन्न धन की कहीं कोई कमी नहीं हुई, केवल भक्ति के कारण। इसी प्रकार जो सेव था, उस सेव ने तो थोड़े से अनाज के लिए अपना सिर कटवा दिया। क्यों? क्योंकि संतों को भोजन कराना था। इतना प्रेम उस परमात्मा के बंदों से, उस परमात्मा से जो करता है, उसी का ही नाम सुमरन सुफल होता है। जो मैं में लगा रहेगा, उसकी सुमरन परमात्मा नहीं सुनता है, क्योंकि वो तो सिर्फ जुबान से कर रहा है, उसके हृदय में प्रेम नहीं है। साहिब क्या कहते हैं कि कौन कौन उतरा इस नाम सुमरन के द्वारा, कौन कौन उतरा, किस किस को सतगुरु ने पार लगाया। अब बताते हैं। ग्रीव कहाँ गोरख कहाँ दत्त थे, कहाँ सुखदे कहाँ व्यास, भक्त हित से जानिया तीन लोक प्रकाश। ग्रीव कहाँ पीपा कहाँ नाम दे, कहाँ धन्ना बाजीद, कहाँ रैदास कमाल थे, कहाँ थे फकर फरीद। ग्रीव कहाँ नानक दादू होते, कहाँ ज्ञानी हरिदास, कहाँ गोपी चंद भरथरी, ये सब सतगुरु पास।
ग्रीब कहाँ जंगी चरपट होते, कहाँ अधम सुल्तान, भक्त हेत प्रगट भये सतगुरु के परवान। ग्रीब कहाँ नारद प्रहलाद थे, कहाँ अंगद कहाँ शेष, कहाँ विभीषण ध्रुव होते, भक्त हिरंबर पेश। ग्रीब कहाँ जयदेव थे कपिल मुनि, कहाँ रामानंद साध, कहाँ दुर्वासा किशन थे, भक्ति आदि अनाद। ग्रीब कहाँ बिरहा कहाँ वेद थे, कहाँ सनकादिक चार, कहाँ शंभु कहाँ विषण थे, भक्त हेत दीदार। ग्रीब ऐसा निर्मल नाम है, निर्मल करे शरीर, और ज्ञान मंडलीक है, चकवे ज्ञान कबीर। देख लीजिए क्या कह दिया साहिब ने। साहिब यहाँ पर सूक्ष्म वेद में डंके की चोट पर कहते हैं कि उस परमात्मा का नाम सुमरण करने के बाद गोरख दत्त जो दत्तात्रेय जी थे, सुखदेव जी, व्यास जी और जितने भी थे आगे, पीपा जी, नामदेव जी, धन्ना जी, बाजी जी और रैदास, संत रैदास जी, कमाल फकीर जो फरीद साहब थे वो, नानक साहेब, दादू साहेब और ज्ञानी हरिदास जी, गोपी चंद भरथरी, बोले ये सब के सब उसी सतगुरु के ही पास है। सब वहीं उन्हीं के पास पहुंचे हुए हैं क्योंकि इन्होंने सुमरन किया उस नाम का जो इनको दिया गया था। सत्य भक्ति करी सत्य तरीके से, झूठी भक्ति नहीं करी इन्होंने प्रेम किया। उस प्रेम के कारण आप देखिए इनके अनेकों अनेक आगे वृत्तांत आएंगे। सूक्ष्म वेद के अंदर सभी के बारे में बताया जाएगा कि ये कौन कौन थे और इन्होंने क्या क्या किया। कहां पर वो अधम सुल्तान देखिए, उस अधम सुल्तान को पार कराने के लिए सतगुरु स्वयं प्रकट हुए। एक बार गए, बोले भाई तुम यहां पर क्या कर रहे हो? बोले ये मेरा महल है। बोले ये तुम्हारा महल नहीं है, ये तो सराय है। दूसरी बार गए, कुत्तों को लिए हुए थे 3 कुत्ते। बोले अरे वाह बड़े सुंदर कुत्ते हैं, इनमें से 2 मुझे दे दीजिए। जब सुल्तान ने 2 मांगे तो सतगुरु ने कहा कि भाई 2 क्यों लेते हो, तीनों ही ले लो। ये तुम्हारे बाप दादा परदादा हैं और ये कुत्ते बने हुए हैं, तुझे भी कुत्ता बनना होगा। क्योंकि इन्होंने राज किया लेकिन सुमरन नहीं किया। बिना हरि के नाम बिन गधा कुत्ता सूर। तो इसलिए एक उस हरि के नाम के बिना गधा कुत्ता सूअर बनना पड़ता है। तो तेरी भी जूनी यही तैयार हो रही है, कल ये 3 की जगह 4 मिलेंगे। तो उसको लगा अरे ये क्या बात हुई। एक बार संत आए कुछ उस महल में, तो सतगुरु फिर प्रकट हुए कि भाई हमारे ऊंट आए हुए हैं तुम्हारे महल में। बोले ऊंट? बोले ये महल है बाबा। बोले ये महल नहीं है, ये सराय है और इसमें हमारे 3 ऊंट आए हुए हैं। वो 3 ऊंट कौन थे? वो उनके जो शिष्य जो उन्होंने भेजे थे, जो साधु संत थे, वे थे। उसके बाद भी राजा नहीं जागा तो सतगुरु ने स्वयं भेष धारण किया एक सेविका का, और जो पलंग था, जो सेज थी बादशाह की, उस सुल्तान की उस सेज पर जाके वो लेटी। और लेटते ही सेवकों ने देखा, राजा को शिकायत लगाई। सुल्तान आता है और आके देखता है कि उसकी सेविका जो है उसके ऊपर सो रही है, तो उसे 3 कोड़े मारने का आदेश दिया गया। तो सतगुरु जो सेविका के रूप में थे वो हंसे और बोले वाह बादशाह वाह। बोले तू हंस रही है, तुझे कोड़े की सजा दी गई है? बोले मैं हंस इस बात पे रही हूं कि एक घड़ी मैं इस सेज पर सोई तो मुझे 3 कोड़े लगे। मैं ये सोचकर हंस रही हूं कि जो बादशाह इस पर हमेशा से सोता आया है उसकी क्या गति होगी, उसे क्या दंड मिलेगा मालिक के दरबार में। और इतना कहते ही वो अंतर्ध्यान हो गए वहां से। तो इस प्रकार से साहिब ने लोगों को जगाने के लिए स्वयं कोड़े भी खाए हैं। इतना प्रेम करता हो मालिक, लेकिन हम है कि समझते ही नहीं है। साहिब बताते हैं कि भाई अधम सुल्तान ही नहीं, नारद को झीमर के रूप में ज्ञान दिया, प्रहलाद को ज्ञान दिया, अंगद को ज्ञान दिया, शेष को ज्ञान दिया, विभीषण को ज्ञान दिया। ये सब को जो है भक्ति का ज्ञान दिया है।
जयदेव जी थे उनको ज्ञान दिया, जिनके हाथ कट गए तो परमात्मा ने उनके हाथ साबुत कर दिए और नूर रूपी कर दिया। कपिल मुनि को, रामानंद जी को, इन सभी को स्वयं ज्ञान देने वाले सतगुरु ही थे। रामानंद जी को तो कबीर रूप में ज्ञान दिया है। तो क्या कहा? साहिब कहते हैं कि भाई तुम्हारे ये जो ब्रह्मा जो था तुम्हारा, ये ब्रह्मा कहाँ था? तुम्हारे ये कृष्ण कहाँ थे जिनकी भक्ति लोग आदि अनादि से करते आ रहे थे? क्या इन्होंने किसी को मुक्ति दी? क्या इन्होंने ज्ञान दिया? यदि कोई मुक्त हुआ हो तो बताओ। श्री कृष्ण ने किसी को मुक्त कर दिया हो तो जन्म मरण के चक्र से बताओ। कोई मुक्त नहीं कर सकता। कहाँ थे ये तुम्हारे ब्रह्मा? कहाँ थे ये तुम्हारे सारे जो चारों वेद हैं, ये जो सनकादिक हैं, ये जो विष्णु हैं, ये जो शंभु हैं, ये कौन है? ये तुम्हें मुक्ति नहीं देते। इन्हें तो स्वयं भक्ति के कारण स्वयं सतगुरु ने आके दर्शन दिया था। उन्होंने इनको नाम दान दिया कि तुम इस नाम का सुमिरन करो। विष्णु को कहा तुम हरिं का जाप करो, हरियम। शिव को कहा तुम सोहम का जाप करो। शेष को कहा तुम ररंकार का जाप करो। हर एक को अलग अलग नाम दिया। क्यों अलग अलग? क्योंकि उनका स्तर जैसा था उनको वैसा ही नाम दिया गया। लेकिन वो किसी को पार नहीं कर सकते हैं। तो सूक्ष्म वेद क्या कहता है? सूक्ष्म वेद कहता है कि ये नाम जो है इतना निर्मल है कि इसको लेने वाले का सारा शरीर निर्मल हो जाता है। इसके अंदर से जितने विकार हैं वो दूर हो जाता है। बाकी जितने भी ज्ञान है वो सब ज्ञान डुप्लीकेट है, नकली है। चकवे ज्ञान कबीर, असली ज्ञान जो है वो केवल कबीर का है। तो सूक्ष्म वेद भी इस चीज की गवाही देता है। आचार्य गरीबदास महाराज कहते हैं कि केवल कबीर ही है जिसका ज्ञान असली ज्ञान है और वही वास्तव में सतगुरु है। क्या कहते हैं आगे? राम नाम सदने पिया बकरे के उपदेश। बोले उस परमात्मा का कोई भरोसा नहीं, वो किस रूप में आके ज्ञान दे दे। कि राम नाम सदने पिया, बकरे के उपदेश। सदना कसाई जैसा जो व्यक्ति था उसको भी बकरे के द्वारा उपदेश दे दिया। अजामेल से उधरे भक्ति बंदगी पेश। जो अजामेल शराब में, वेश्याओं में डूबा रहता था, ऐसा पापी अजामेल संत अजामेल बन गया और उसका उद्धार हो गया। क्यों? भक्ति और बंदगी का ज्ञान उसे दिया और उसने फिर वो भक्ति बंदगी शुरू कर दी। तो साहिब यही बताते हैं कि भाई ये नाम जो है इसका सुमिरन करो। इस नाम को सच्चे गुरु से लो तब होगा। तो इस नाम को उस गुरु से लो जो ज्ञानी है, जो ज्ञाता है। केवल उसी से, केवल पढ़ देना वाणी को और उस वाणी को पढ़ के और लोगों को कुछ कह देना कि हाँ भाई ये ऐसे लिखा है, वो वैसे लिखा है, ये ज्ञान नहीं होता। ऐसे लोग गुरु नहीं है, ऐसे लोग केवल पाठी हैं। जैसे ये दास आपको समझा रहा है ये पढ़कर, तो मैं एक पाठी हुआ केवल, मैं गुरु नहीं हुआ। क्योंकि गुरु नाम है गम्य का शिष्य सीख ले सोए, और बिन पद बिन मर्याद बिन गुरु शिष्य नहीं होए। इसीलिए बहुत से लोग जब कहते हैं गुरु जी, मैं उनको यही कहता हूं भाई मैं गुरु नहीं हूं। आप नामदान लीजिए, आप उनसे नामदान लीजिए जिनसे मैंने नाम लिया है। तो आप आइए, आप बताइए आपको किसको नामदान चाहिए, तो हम गुरु जी को बताएंगे। गुरु जी के पास आने से पहले एक चीज और आपको बता दें कि नामदान लेने से पहले कुछ नियम हैं। उन नियमों का पालन आपको करना जरूरी है। सत्संग बनाया हुआ है, वीडियो बनाकर डाली हुई है कि कौन कौन से नियम हैं जिसका आपको पालन करना है। अब इसके बाद साहिब क्या बताते हैं? साहिब बताते हैं कि राम नाम सदने पिया बकरे कै उपदेश। अजामेल से उधरे भक्ति बंदगी पेश। ग्रीब नाम जिलंदर कुलिया पारा ऋषि परवान। धन सतगुरु दाता धनी दई बंदगी दान। ग्रीब गगन मंडल में रहते हैं अविनाशी आप अलेख। जुगन जुगन सत्संग है धर धर खेल भेख। अब देखिए साहिब ने
यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि भाई नाम जिलंधर ने लिया, पार हुआ। पाराशर ऋषि, जो पाराशर जिनको ये कहा गया कि इन्होंने अपनी पुत्री के साथ ही संगम किया, उनको भी पार लगा दिया। अधम से अधम लोगों को भी पार कर दिया। सतगुरु ऐसे दाता हैं, वो ऐसे धनी हैं कि वो ये धन जब आपको देते हैं बंदगी का, धन सतगुरु दाता धनी दई बंदगी दान, कि ये सतगुरु जो हैं जब आपको दान देते हैं बंदगी का, तो उसके बाद अधम से अधम व्यक्ति भी पार हो जाता है। और आप ये मानकर चलिए कि यदि आपको नाम मिल गया तो नाम मिलने के बाद आपका मनुष्य जन्म तो होगा ही। अगर आप मुक्ति प्राप्त करने के अधिकारी नहीं बन पाए, आपने मेहनत नहीं करी, आपने सुमरन नहीं किया, तो भी आप मनुष्य जन्म ही आपका अगला होगा, आपका किसी और योनि में जन्म नहीं होगा। ये 100% सत्य है। साहिब कहते हैं कि भाई वो परमात्मा जो गगन मंडल में रहता है, गगन मंडल कहाँ है? ये बाहर के आकाश में तो बाहर भीतर सभी जगह वो परमात्मा व्याप्त है। तो इस गगन मंडल में नहीं, जो आपके जो अंदर का, इस शरीर के अंदर जो गगन मंडल है उसकी बात कही है कि वो अविनाशी, वो परमात्मा जो स्वयं है, जो अलेख है, जिसको लिखकर नहीं बताया जा सकता, वो आपके गगन मंडल अर्थात आपके अंदर ही है। युगों युगों का सत्संग जब मिलता है तब जाकर आपको ये सारी चीजें प्राप्त होती हैं। ये नाम की महिमा प्राप्त होती है, नाम का दान प्राप्त होता है। ये युगों युगों के सत्संग का फल है। आप ये ना सोच लेना कि आज आपका जो ये सत्संग आपने सुन लिया, इसी सत्संग के माध्यम से आपको नाम मिल जाएगा ना। इस दास ने भी नाम सभी को बताया है, कैसे सुमरन करना है वो भी बताया है। लेकिन जब तक आप सच्चे गुरु से, जो मैं बार बार कहता हूं, जब तक आप उससे नहीं लेते हो तब तक इसका फल नहीं मिलता है। धर धर खेल भेख, वो परमात्मा अलग अलग रूप धर के, भेख माने भेष, अलग अलग भेष धारण करके वो इस संसार में खेल रहा है। वो नाम देता है, वो किस भेष में है लोग जान नहीं पाते। जान वो पाता है जो वास्तव में उनकी बताई हुई चीज को अमल में लाता है और फिर अनुभव कर लेता है, तब उसे पता लगता है कि हाँ वास्तव में ये चीज है। एक दिन मैंने एक पोस्ट डाली थी कि मेरे सतगुरु की जो तलाश थी वो पूर्ण हुई। इसीलिए मैं आपको अनुभव के आधार पर यह बताता हूं कि भाई आप आओ, आप नाम लो और सुमरन करो और कल्याण हो जाए आपका। तो इसीलिए ये सारी चीज अनुभव के आधार पे कह रहा हूं। आगे क्या कहते हैं साहिब? कहते हैं ग्रीब काया माया खंड है, खंड राज अरपाट, अमर नाम निज बंदेगी, सतगुरु से भई साट। तो काया माया जो है इस संसार में, चाहे किसी का भी शरीर हो, ये चाहे कोई भी चीज हो, ये माया ही क्यों ना हो, सब कुछ खंड हो जाना है, कोई अखंड नहीं है, कोई नहीं बचने वाला। ये राज भी जाएगा, तुम्हारा राजपाट सब खत्म हो जाएगा। अमर है अगर कोई चीज तो वो केवल नाम है। और आपकी बंदगी जब करोगे उस नाम की, तभी उस सतगुरु के साथ आपका भेंट होगा और तभी आपका कल्याण होगा। और परमात्मा इसी संसार में है। साहिब ने क्या कहा? साहिब ने बार बार इस चीज के इशारे दिए हैं, अपनी वाणी में ही इशारे दिए हैं कि वो परमात्मा है, इसी संसार में है, सतगुरु भी है, इसी संसार में है, लेकिन वो इस संसार में रहते हुए भी गुप्त है, क्योंकि वो केवल उन्हें ही मिलता है जो सच्चा हो। मैं बार बार कहता हूं, सतगुरु के लिए आपको सच्चा शिष्य बनना पड़ेगा, नहीं तो कल्याण नहीं होगा। तो सच्चे बनिए। संसार में हर कोई, इस संसार में 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी भारत में है, लेकिन कितने लोगों को नाम मिलता है, वो भी सच्चे गुरु के द्वारा। आप लोगों को पिछले सत्संग में बताया गया था कि जो सच्चा गुरु होता है वो किस स्तर तक लेके जाता है, वो सोहम की हद तक लेकर जाता है, आपको सतगुरु से मिलाता है। और साहिब ने यहां पर क्या कहा
अभी अभी साखी में कहा, काया माया खंड है खंड राज और पाट, अमर नाम निज बंदगी सतगुरु से भई साठ। जो आपको नाम दिया जाएगा वही आपको अमर करेगा, क्योंकि उसकी जब बंदगी करोगे तो सतगुरु से आप मिल जाओगे, और जब सतगुरु के दीदार हो जाता है तो व्यक्ति अमर हो ही जाता है। तो सतगुरु कौन? सतगुरु वो नहीं है जो आपको किसी रूप में इस संसार में मिलता है। सतगुरु वो है जो आपके चार दाग से परे है, जो शरीर धारण नहीं किए हुए। क्योंकि कबीर साहब जब इस संसार में आए थे तो इस संसार में आए तो कितने लोग उनके शिष्य बने, लेकिन क्या हर एक पार हो गया? नहीं हुआ, क्योंकि वो केवल उस शरीर के शिष्य थे। उसके आगे जो सतगुरु है, कबीर साहब स्वयं सतगुरु थे, लेकिन एक सतगुरु होता है नूरी रूप में। वे सभी शिष्य केवल उस देहिक रूप को ही जान पाए, वो कबीर साहब के नूरी रूप को नहीं पहचान पाए। और जब तक उस नूरी सतगुरु के पास आप नहीं जाओगे तब तक आप जो है पार नहीं हो। तो जो सच्चा गुरु होता है वो आपको नाम देकर, नाम का सुमरन कराकर उस नूरी सतगुरु तक पहुंचा देता है। साहिब कहते हैं कि हाड़ मास को सतगुरु कहे, ये सब धुंधर ज्ञान, चार दाग आवे नहीं, वाको सतगुरु जान। कि जो हाड्डी मांस गुदा इन सब से रक्त वगैरह से बना जो शरीर है, हम कहते हैं कि ये सतगुरु हैं। नहीं, वो कभी सतगुरु नहीं होता। सतगुरु कौन है? सतगुरु वो है जो चार दागों से परे है, और वो सतगुरु है आत्म तत्व में नूर रूप में तेज पुंज का। तो उससे आप जब भेंट होगी आपकी, तब आप पार होगे, और उससे भेंट आपका सच्चा गुरु ही करवा सकता है। इसके बाद साहिब आगे बताते हैं कि भाई गरीब अमर अनाहद नाम है, निर्भय अपरंपार, रहता रमता राम है, सतगुरु चरण जुहार। कि अगर जो नाम है ये किसका है? अमर, और जो अनाहद है उसका है। और ये नाम स्वयं भी अमर है, ये कभी खंड नहीं होता। जो नाम है ये स्वयं अनाहद है, इसकी कोई हद नहीं है। ये नाम ऐसा है। इस नाम की प्राप्ति कब होती है? जब पहले गुरु आपको नाम देंगे, उस नाम को सुमरन करोगे, फिर उस अनाहद नाम तक आप पहुंचोगे, फिर उस अनहद नाम के बाद फिर आप चलोगे आगे। और क्या कहा? निर्भय अपरंपार। कि ये नाम जो है ये आपको निर्भय करेगा, क्योंकि ये नाम स्वयं वो अपरंपार है। तो इसीलिए निर्भय हो जाइए। जैसे ही आप सच्चे गुरु से आप नाम लेते हैं, सबसे पहले निर्भय हो जाइए। निर्भय किसकी तरफ से? निर्भय हो जाइए उस काल की तरफ से, कि अब काल माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और भय किसका करना है? भय करना है केवल परमात्मा का। भय इस चीज का होना चाहिए कि कहीं मेरे से गलती ना हो जाए, कहीं गुरु सेवा में गलती ना हो जाए। साहिब ने क्या कहा? रहता रमता राम है, सतगुरु चरण जुहार। कि भाई वो राम जो है वही आपके जो गुरु हैं उसके अंदर रमा हुआ है, वही सतगुरु बना हुआ है। इसीलिए हमेशा सतगुरु के चरणों की सेवा करो। सतगुरु चरण जुहार। ठीक है जी। तो ये सारा भेद क्यों बताया है कि भाई अगर कोई कुछ नहीं कर सकता तो कम से कम ये तो करे। जब ये करेगा तो धीरे धीरे प्रेम जगेगा। तो सेवा करो, सुमिरन करो, साधना करो, तभी व्यक्ति जो है उसका कल्याण हो सकता है, नहीं तो कल्याण कैसे होगा। तो साहिब आगे क्या कहते हैं? गरीब अविनाशी नहीं चल सदा, करता को कुर्बान, जाप अजपा जपत है, गगन मंडल धर ध्यान। गरीब बिन रसना होए बंदगी, बिन चश्मो दीदार, बिन सरवन बानी सुने, निर्मल तत् निहार। कि वो अविनाशी, वो जो निश्चल है, वो परमात्मा वही करता है, और वो सदा आपके साथ रहता है, और हम उसी पर ही कुर्बान जाते हैं। उस पर कुर्बान जाओ और हमेशा अजपा जाप जपते रहो।
जब अजपा जाप जपते रहोगे तो धीरे धीरे आपका जो ध्यान है वो त्रिकुटी, जो गगन मंडल है, यहाँ पर त्रिकुटी की बात है कि त्रिकुटी पे ध्यान धरिए और त्रिकुटी से ध्यान धीरे धीरे फिर सहस्रार की तरफ चला जाएगा। और बिना रसना के ही, बिना जिह्वा, रसना अर्थात बिना जीव के ही उसका नाम सुमिरन होता है, उसकी बंदगी होती है। बिना आँखों के फिर उस परमात्मा का दीदार होगा, बिना कानों के फिर उस मालिक की आवाज़ सुन पाओगे, उसकी वाणी सुन पाओगे और उस निर्मल तत्व का आप दर्शन कर पाओगे। तो ये सब कुछ एक सतगुरु, एक गुरु करते हैं, सच्चे गुरु। तो आज के समय में अगर कोई सच्चा गुरु है तो मेरी नज़र में एक ही सच्चा गुरु है, और बाकी गुरु जितने भी मैंने देखे वो सब केवल और केवल दूसरे की चीज़ें उठा के बताते हैं, उनके पास कोई अनुभव नहीं, कुछ नहीं है। अब मैं तो सिर्फ उन्हीं को जानता हूँ जिनके सानिध्य में मैं रहा, जिनके सानिध्य में रहकर मुझे जो कुछ सीखा, जो कुछ अनुभव किया, वो सब आपको बता दिया। तो आगे आप लोगों को तय करना है कि आप सुमिरन करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, क्या करना है। क्योंकि सुमिरन तो करना ही पड़ेगा अगर मुक्ति करनी है, और सुमिरन करने के लिए नाम चाहिए, और नाम प्राप्त करने के लिए सच्चा गुरु चाहिए। तो दास ने आपको जो भी कुछ बताया परमात्मा के आदेश से, आप उस पर अमल कीजिए और परमात्मा का सुमिरन करते रहिए। परमात्मा आप सभी का कल्याण करें। सत साहिब।